नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। ईवीएम को लेकर एक बार तेज हो चुका है विरोध। दिल्ली में आपको बता दें, एक बार फिर से जंतर मंतर को घेर लिया है। लगभग हजारों लाखों की संख्या में पहुंच रहे हैं लोग दिल्ली। आखिर कैसे 2000 बजट और संसद का सदन जो है वो शुरू होने वाला है, लेकिन इन सब के बीच जो है वो आपको बता दें ईवीएम को लेकर विरोध तेज हो चुका है। कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा खुलासा किया और कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि इस पूरे मामले में पूरी तरीके से ईवीएम में जमकर धांधली हो रही है। दरअसल आपको बता दें, अब खबर निकल के आई है कि ईवीएम में जो है वो अभी तक तो केवल और केवल विरोधी हो रहा था और अब ईवीएम में बीजेपी के भी लोग घुस चुके हैं। इसका कांग्रेस ने बड़ा खुलासा कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने खुलासा किया है कि कैसे जो है वो ईवीएम बनाने वाली कंपनी में जो है वो बीजेपी के पदाधिकारी डायरेक्टर के तौर पर काम करते हैं, तो ईवीएम कैसे सुरक्षित हो सकती है ये आप समझिए। दरअसल आपको बता दें, आज दिल्ली में सबसे पहले हम आपको बता दें कि दिल्ली में आज बड़े पैमाने पर ईवीएम के खिलाफ जो है वो ईवीएम को हटाए जाने को लेकर के लोग सड़कों पर उतरे और जोरदार तरीके से आज विरोध प्रदर्शन किया है। आज हंगामा किया और ईवीएम को पूरी तरीके से प्रतिबंध करने की मांग की है। इससे पहले दिग्विजय सिंह ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन आखिर कैसे बीजेपी जो है वो ईवीएम में खेल करती है और ईवीएम बनाने वाली कंपनी में कैसे बीजेपी के पदाधिकारियों ने जो है वो कब्जा कर रखा है वो समझिए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आपको बता दें, फिलहाल कांग्रेस पार्टी ने कल गंभीर खुलासे किए हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने खुलासा करते हुए कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की विश्वसनीयता हम इसलिए सवाल खड़ा कर रहे हैं क्योंकि ईवीएम की मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी में बीजेपी ऑफिस के पदाधिकारी नॉमिनी डायरेक्टर हैं। ये नॉमिनी डायरेक्टर हैं, समझ लीजिए, और भी एक नहीं 2-3। खबर निकल के आई है कि इस पूरे मामले में उन्होंने चुनाव आयोग से जो है वो सवाल किया है। दरअसल आर्थिक मामलों की खबर रखने वाली वेबसाइट मनी लाइट ऑफ डॉट ने 29 जनवरी की एक रिपोर्ट में दावा किया कि भारत सरकार में सचिव स्तर के अधिकारी रह चुके सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी ईएस शर्मा ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कहा है कि ईवीएम बनाने वाली कंपनी के 4 स्वतंत्र निदेशक बीजेपी से जुड़े हैं। उन्होंने इसके साथ ही मांग की है कि संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि बीजेपी से जुड़े इन व्यक्तियों को निदेशक पद से हटाया जाए। ये चीज़ें जो है वो लिखी गई हैं। अब शर्मा जी के इस लेख के बाद तगड़ा झटका लगा है। बीईएल की डिटेल सार्वजनिक करने की मांग की। लेटर में ईएस शर्मा ने मांग की है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड यानी बीईएल और उनके द्वारा की गई कार्रवाई का विवरण सार्वजनिक किए जाएं। क्या बीजेपी से जुड़े पदाधिकारी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के मामले चला सकते हैं? क्या उनके इसमें एंट्री हो सकती है जो ईवीएम बनाती है? ईएस शर्मा ने चुनाव आयोग राजीव कुमार को 2 अन्य चुनाव आयुक्तों को भी पत्र लिखा है। दरअसल बीईएल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के लिए सॉफ्टवेयर विकसित करती है। ईएस शर्मा ने खत के जरिए कहा है कि बेल निदेशकों का बीजेपी से जुड़ा होना इस ओर इशारा करता है कि पार्टी कंपनी के कामकाज की निगरानी करती रही है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि आयोग ने जानबूझकर कार्रवाई नहीं करने का फैसला किया और इसके पत्र के मुताबिक कंपनी अधिनियम कहता है कि एक स्वतंत्र निदेशक को कंपनी के मामलों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। वैसे उन्होंने बीजेपी के किन नेताओं के बारे में ये पत्र लिखा है इस बारे में फ़िलहाल पता नहीं है, लेकिन आपको बता दें बीजेपी के जो नेता हैं वो फ़िलहाल 4 ऐसे पदाधिकारी हैं जो कि एक तरीके से डायरेक्टर के पद पर हैं। इस चीज़ के खुलासे के बाद सीधे तौर पर सर रणदीप सुरजेवाला ने भी इस पर सवाल खड़े किए हैं कि आखिर कैसे ईवीएम सुरक्षित हो सकती है। ये ईवीएम की सुरक्षा पर उन्होंने सवाल खड़े कर दिए हैं, तो जाहिर सी बात है सवाल खड़े ही होंगे। वैसे आज भी आपको बता दें ईवीएम के खिलाफ जो है वो जोरदार तरीके से दिल्ली में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तस्वीरें देख सकते हैं कैसे लोगों ने नारेबाजी की है, नारे लगाए हैं और कहा है कि ईवीएम मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं कि ईवीएम को तत्काल जो है वो प्रतिबंधित किया जाए। और खबर निकल के आई है कि हजारों लोग आज सड़कों पर एक बार फिर से दिल्ली में डटे हुए हैं। इन लोगों का कहना है कि सबसे पहले ईवीएम को हटाया जाए और ईवीएम जब हटेगा तभी कुछ मामला जो है वो बनेगा। आप देख सकते हैं लोगों का जनसैलाब। इस बीच एक रिपोर्ट आपको बता दें जो आपको जान लेना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि एक रिपोर्ट निकल के आई है जहां दिग्विजय सिंह ने एक बड़ा खुलासा किया था अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में ईवीएम्स को लेकर के, और ट्रेंडिंग में भी ट्रेंड हो रहा है कि ईवीएम की बात करें तो ईवीएम को लेकर के एक बड़ा खुलासा हुआ है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि इस पूरे ईवीएम में बड़ा झोल है। ईवीएम में झोल कैसे है? उन्होंने लाइव इस चीज़ को प्रूव किया है कि लाइव प्रूफ में दिखाया है कि कैसे ईवीएम में खेला होता है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को वोट डाला, सीधे तौर पर जो कांग्रेस पार्टी को वोट डाला, लेकिन गया किसको? सीधे तौर पर बीजेपी के खाते में गया। ये चीज़ें जो है वो उन्होंने खुलासा किया है और इस खुलासे के बाद से अब सवाल जो है वो खड़े होने शुरू हो चुके हैं कि क्या वाकई में जो है वो अगर इतने बड़े पैमाने पर खेला होगा तो फिर क्या होगा।
अगर इतने बड़े पैमाने पर खेला होगा तो क्या लोकतंत्र बचा रहेगा? ये भी एक सवाल जो है वो लगातार पूछा जा रहा है। तो आप कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें दोस्तों। जिस तरीके की चीज़ें निकल के आ रही हैं, आपको क्या लग रहा है? देखिए क्या कुछ दिग्विजय सिंह ने जो है वो नया खुलासा किया इस पूरे मामले में, जरा आप भी देखिए। भारत का संपूर्ण लोकतंत्र ईवीएम निर्माता कंपनियों के हवाले है। न तो जिला स्तर पर, न राज्य स्तर पर, न भारत निर्वाचन आयोग स्तर पर पूरे देश में ईवीएम चुनाव के लिए तकनीकी लोक सेवकों की टीम। ये कोई उनके पास टेक्नोलॉजी की टीम नहीं है इलेक्शन कमीशन के पास। ये खुद इलेक्शन कमीशन स्वीकार कर रहा है और ये सारा का सारा है प्राइवेट लोगों के हाथ में है। अब प्राइवेट लोगों के हाथ में है तो देश के भी हो सकते हैं, विदेश के भी हो सकते हैं। सॉफ्टवेयर कौन डाल रहा है इसका भी कोई नाम नहीं, इसकी भी कोई जानकारी नहीं। जब सॉफ्टवेयर ही हमारे वोट को परिवर्तित कर सकता है, प्रभावित कर सकता है, तो फिर सॉफ्टवेयर ही तय करेगा सरकार किसकी बनेगी। मतदाता नहीं तय करेगा, सॉफ्टवेयर तय करेगा कौन की सरकार बनेगी और सॉफ्टवेयर डालने वाला तय करेगा, सॉफ्टवेयर बनाने वाला तय करेगा कि सरकार किसकी बनेगी। क्या 140 करोड़ के देश में जहां 90 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं, उनका भाग्य हम उन चंद लोगों के हाथ में सौंप दें जो कि सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं, सॉफ्टवेयर डालते हैं और कौन सी मशीन कौन से असेंबली में कौन से बूथ पे जाएगा ये कंप्यूटर तय करता है, जिला रिटर्निंग ऑफिसर तय नहीं करता। यानी कि पूरा इलेक्शन प्रोसेस का मालिक न मतदाता है, न ईसीआई है, न रिटर्निंग ऑफिसर है, न सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं। उसका मालिक जो सॉफ्टवेयर तैयार करता है, जो सॉफ्टवेयर डालता है और जो सॉफ्टवेयर है वही इसका मालिक है। ये आज के वीवीपैट ईवीएम का है। जैसे मैं आप